श्रीहरिः श्रीमद्भगवद्गीता श्री गीता जी की ज्ञान। अत्वमेव माता च पिता त्वमेव कत्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कत्वमेव विद्या द्रविण कत्वमेव सर्वं मम देवदेव है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा वास्तव में श्रीमद्भगवद्गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रच्छ प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद्भगवद्गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। अगीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अथ ध्यानम शांताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशा विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभागम लक्ष्मीकांत कमलनयन योगिभिर्ध्यान गम्य वंदे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। अर्थ, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमलनेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रेन्द्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैः ऋवेदैः सागपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति ये योगिनो यस्यांत न विदुस् सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिन गान करते हैं, योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेव सुता देव कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंद कृष्ण वंदे जगग गुरुम। अर्थ, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगद गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिद पुण्य यह पठेतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः व गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि चः। मलनिर्मोचन पुंसा जलस्त्रान दिने दिने सकृद्गीतंभसी स्नान संसार मलनाशनम। अवगीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखमाद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् अगीताग गोदके पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वह सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन अपार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्माप्येके तस्य देवस्य सेवा। अगीता महात्म्य। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र
इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल को नष्ट करने वाला है, जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। उस गीता का ही भली भांति गान गर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है, जो सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। उस गीतारूप गंगाजल को पीने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। हरिः ओम तत्सत।